जिनके मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, उनके तक हमारी भूखा सत्याग्रह उनके तक बातें पहुंच चुकी है। ये जागृति आ चुकी है देश में। लोकसभा का चुनाव 2024 का पिछड़ा वर्ग इंतजार कर रहा है, जो संविधान के पक्षधर हैं वो इंतजार कर रहा है, जो बेरोजगार है वो इंतजार कर रहा है, जो वंचित लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं लोकसभा का चुनाव आते ही कहीं खड़ा हो। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ 78 नंबर क्षेत्र उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही से, लोकसभा क्षेत्र भदोही से मैं लड़ने जा रहा हूँ लोकसभा का चुनाव। तो मोदी नहीं कर पाए, वो बैजनाथ यादव कर पाएगा। बैजनाथ यादव संवैधानिक कार्य करेगा, संविधान के मुताबिक चलेगा, निलंबन नहीं होगा पार्लियामेंट से सांसदों का मार्च नहीं होगा, 200 सांसद एकाएक मार्च नहीं करेंगे, 143 सांसदों का निलंबन नहीं होगा। संविधान को बनाने के लिए जिस हिसाब से देश के लोगों ने अपनी आहुति दिया है तब संविधान बना है, इससे समझौता किसी कीमत पर नहीं है, किसी कीमत नहीं है। आप कहते हैं आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पे चल रहे हैं, इस मार्ग पे चल रहे हैं, क्या किया आपने देश के लिए आज तक? मैं देश के लिए जनता के बीच में किसानों के साथ जा करके, जब किसानों की सिंचाई नहीं हो रही थी, मैं जा करके पावर हाउस पे एक्सीएन से मिलता था कि जब सिंचाई नहीं होगी तो हमारा किसान कहाँ खड़ा होगा। हमने किसानों को बिजली देने का काम कराया है। हमने 2019 में जनपद भदोही में 23 किलोमीटर की मार्ग को 83 दिन भूखा सत्याग्रह किए थे, तब 10 करोड़ रुपए से मैंने वहाँ पे रोड को बनवाया है। हमने बच्चे जले हुए थे, जो ज्ञानपुर का बर्निंग वन हादसा हुआ था, उसमें हमने भूखा सत्याग्रह करके उनको मुआवजा दिलवाया, उनकी प्लास्टिक सर्जरी करवाया। हमने जन जन के लड़ा है। हम देश के वंचितों के साथ हैं, महिलाओं के साथ है, पीड़ितों के साथ है, हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आज पीड़ा है देश की, यही कर रहे हैं, देश का भला कर रहे हैं, कौन तबके का भला कर रहे हैं मोदी जी। ऐसा है, देश का भला तब होगा जब संविधान के मुताबिक सबको अधिकार मिलेगा। अधिकार से वंचित करके किसी को राशन से नहीं पोसा जा सकता। विपरीत को जा सकता है क्या? संविधान के विपरीत को जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में सिर्फ संविधान के विपरीत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है, उतना कोई पार्टी नहीं मानती। अभी महुआ मोइत्रा को मौका नहीं मिला बात रखने का। 143 सांसद अभी निलंबित हुए, उनको बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है। 200 सांसद महात्मा गांधी के मूर्ति के सामने पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। और जब वहाँ पे किसान मारे गए, हमारे देश में 1000 किसान मारे गए, तीनों कानून वापस किया गया। क्या उनके मरने का इंतजार था? क्यों मरे हमारे देश के किसान? एक किसान महत्वपूर्ण है, वो लोगों को अन्न देता है, वो किसान मारे गए हमारे देश में। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही ये नहीं चलेगी। ये देश स्वतंत्र हो चुका है। राष्ट्रवादी पार्टी है, सबसे राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रहित की बात करती पार्टी है। तो क्या सभी विदेशवादी पार्टी हैं? क्या जितने देश में हैं, जो संविधान में जो यहाँ से रजिस्टर्ड हैं, वो विदेशवादी पार्टी हैं? पार्टी है, ऐसा है, एक घमंडिया प्रधानमंत्री की आवाज है जो आप लोग बोल रहे हैं। एक घमंडिया प्रधानमंत्री की आवाज है, एक घमंडिया प्रधानमंत्री बोल रहा है जो आप लोग बोल रहे हैं। पत्रकार लोग, आप लोग सत्ता को लिखना बंद कर दो। देश को संवैधानिक बनाना है तो सत्ता को लिखना बंद करो, सत्ता को मत लिखो। आप लोग देश की असली आवाज लिखो, देश को असली बात बताओ, संविधान की बात बताओ। सत्ता पर उसको मत लिखोगे तो देश को नहीं मिलेगा। आपको कैसे लगता है संविधान खतरे में है? कैसे लगता है? इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। पार्लियामेंट में जो है वहाँ पे विरोध हो रहा है, उनकी नहीं सुनी जा रही है। और हमारे प्रत्याशी रोके जा रहे हैं। 2019 में यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सामने वाराणसी में 69% निरस्त हुए। सिर्फ इसी को प्रधानमंत्री को लड़ने का अधिकार है, और 69 हमारे देश का नहीं है, उनको लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, उनका अधिकार नहीं है। उन्होंने इसी बात का आप विरोध करते हैं, यही खटकता है आपको क्या? मोदी ने राम मंदिर क्यों बनवा दिया? ऐसा है, विरोध कर रहे हैं, ऐसा सुनिए, की बात क्यों किए जा रहे हैं? सुनिए, मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, मैं मस्जिद का विरोधी नहीं हूँ, मैं चर्च का विरोधी नहीं हूँ, मैं गिरजाघर से गुरुद्वारे का विरोधी नहीं हूँ। मैं संवैधानिक बात करता हूँ।
संविधान में जो रखा गया है सेकुलर धर्मनिरपेक्ष सबको मौका, मैं वहाँ बात करता हूँ। मैं किसी मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे के विरोध में बात नहीं करता। तो है मोदी जी गुरुद्वारे जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, पूरा मिडिल ईस्ट अभी अमेंडमेंट हर एक बड़ा वो मुस्लिम नेता राम मंदिर में वहाँ पर आएगा। सुनिए अभी इन्होंने जो एक्शन लिया है देश के लिए कि भाई हम 5 साल तक आपको अनाज देते रहेंगे, आपने कहा ठीक है। क्या इन्होंने कहा कि हम पीछे 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए? आप लोगों से क्या उन्होंने कहा? आप लोगों ने पूछा उनसे? आप उनको झूठा जुटलाइए ना, प्रधानमंत्री को झूठा साबित कीजिए अपना। देश की मीडिया से मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री को झूठा साबित करो। वो 2 करोड़ नौकरी कह के आया था और फिर नौकरी क्यों नहीं दिया? अरे 2 करोड़ नौकरी कह के नौकरी नहीं मिली, आप कह रहे हैं कि वो सच्चा है? सच्चा प्रधानमंत्री आजादी के बाद पहली बार। मैं कहता हूँ सत्ता पक्ष को लिखना मीडिया के लोगों बंद करो। चौथा स्तंभ इस पर भरोसा है देश के लोगों का। आप लोग सत्ता पक्ष को लिखना बंद करो। देश खतरे में है, युवा को बचा लो, पीड़ितों को बचा लो। हिंसा हो रही है देश में। गुलामी के समय, ब्रिटिश के समय और किसी मुगलों के समय, किसी समय देश में निर्वस्त्र करके महिलाएं नहीं घुमाई गई हमारे देश में। अगर देश में निर्वस्त्र करके महिलाएं घुमाई गई तो डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मणिपुर में निर्वस्त्र करके महिलाएं घुमाई गई और 3 महीने के बाद तानाशाह प्रधानमंत्री बोलता है कि उन पर बात करता है। महिलाओं को अगर सम्मान दिया है तो मोदी सरकार ने दिया है। 33% आरक्षण ये भारतीय जनता पार्टी के जो है स्ट्रेटजी नहीं है, ये उनकी मांग थी, उनका अधिकार है, उनकी संख्या है। ये लड़ाई बहुत पहले की है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये बहुत पहले की लड़ाई है, तब उनको वहाँ पे मिला है। आप क्या अलग नहीं है कि जनता त्रस्त है भाजपा से? एकदम त्रस्त है। अगर त्रस्त होती तो 3 राज्यों में सरकार बनाती बहुमत के साथ भाजपा। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ये लिखा हूँ मैं। भाजपा जीत जाए तो ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ईवीएम से हमारे प्रत्याशी रोके जा रहे हैं, ईवीएम से हमारे प्रत्याशी रोके जा रहे हैं, ईवीएम से हमारे प्रत्याशी रोके जा रहे हैं। दिखाई देता कांग्रेस की तेलंगाना में बनती है, कर्नाटक में बनती है, हिमाचल प्रदेश में बनती है, तब आप नहीं बोलते। ईवीएम से मैं हार जीत पर नहीं जा रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ मैं हार जीत पर नहीं जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हार जीत में नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ईवीएम से हमारे प्रत्याशी रोके जा रहे हैं। ईवीएम पे जब कांग्रेस जीतती है बाकी अन्य पार्टियां ईवीएम की बात क्यों नहीं बोलते? मैं 20 दिसंबर 2020 से लगातार यही कर रहा हूँ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। एक प्रत्याशी एक विचार है और ईवीएम के माध्यम से हमारे प्रत्याशी रोके जा रहे हैं। आप पूछिए क्यों, आप पूछिए क्यों रोके जा रहे हैं, कैसे रोके जा रहे हैं? एक तरफ सरकार डिजिटल हो रही है, आप कह रहे हैं वही बैलेट बॉक्स पे आ जाओ, पेपर से वोटिंग करवाओ। सरकार डिजिटल सरकार की देन नहीं है डिजिटल। उसका सिस्टम बहुत पहले जब कांग्रेस की सरकार थी वो सिस्टम तब से लागू है। 84 में जब आ रहे थे कंप्यूटर तो देश में विरोध हुआ था, लोग विरोध कर रहे थे। लास्ट सवाल है मेरा, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। मुंगेरी लाल के सपने क्यों देख रहे हो? वो जो पत्रकार जो सत्ता पक्ष को लिख रहे हैं वो लोग ऐसी बात बोल सकते हैं जो आप बात बोल रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कर। हाँ, सत्ता पक्ष को लिखने वाला पत्रकार जरूर कहेगा कि ये मुंगेरी लाल सपने हैं। वो सत्ता पक्ष को लिखने वाला, उनकी बात बोलने वाला, उनको प्रेशर देने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला वही पत्रकार कहेगा कि जो दूसरा कोई बोले मुंगेरी लाल सपने और बाकी जो प्रधानमंत्री बोले बस वही सही है और बाकी सब झूठे हैं।